कैसे एक गरीब परिवार का लड़का जो सुबह में अखबार बेचकर बाद में स्कूल जाता है, शिक्षा पूरी करता है और एक के बाद एक नई बुलंदियों को हासिल करता गया। साइंटिस्ट, इंजीनियर, मिसाइल मैन, राष्ट्रपति। उस महान व्यक्ति का नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ट्रैक पर आपका स्वागत है। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिना टाइम वेस्ट किए आपको बताते हैं इस जीवनी का। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। आइए अभी स्टार्ट करते हैं। APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम है अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में हुआ। उनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन मरकयर था। माता का नाम आसियम्मा जैनुलाब्दीन था। उनकी माता एक हाउसवाइफ थी। उनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। अब्दुल कलाम के जीवन पर इनके पिता का बहुत प्रभाव पड़ा। वे पढ़ाई लिखाई में भले ही सामान्य थे, लेकिन उनमें नई चीज़ों को सीखने की एक ललक थी, इच्छा थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम के ही प्राथमिक विद्यालय से शुरू की। उसके बाद वे तिरुचनापल्ली के स्टीफन जोसेफ कॉलेज में गए। वहां पर उन्होंने सन 1954 ईस्वी में भौतिकी विज्ञान में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद वे सन 1955 ईस्वी में मद्रास गए, जहां से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी की। 1960 ईस्वी में उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी इंजीनियरिंग शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भारतीय सेना के लिए एक हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन करके की। फिर बाद में वे 1969 ईस्वी में इसरो से जुड़े। यहाँ पर वे भारत के SLV-3 प्रोजेक्ट के डायरेक्टर नियुक्त किए गए। इस परियोजना के सफल परिणाम के अनुसार ही भारत का पहला उपग्रह रोहिणी 1980 ईस्वी में लॉन्च हुआ। वे 1963-64 ईस्वी में नासा की यात्रा के लिए गए। नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। इसरो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को परवान चढ़ाने का श्रेय भी इन्हें दिया जाता है। कलाम ने स्वदेशी गाइडेड मिसाइल का डिजाइन किया। इन्होंने अग्नि एवं पृथ्वी जैसी मिसाइलों को स्वदेशी तकनीक से बनाया। वे जुलाई 1992 ईस्वी में भारतीय रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त हुए। इन्होंने 1974 ईस्वी में भारत के पहले मूल परमाणु परीक्षण के बाद से दूसरी बार 1998 ईस्वी में भारत के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक संगठनात्मक, तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई। APJ अब्दुल कलाम BJP व इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों के समर्थन के साथ 2002 ईस्वी में भारत के 11वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को भारी मतों से पराजित किया था। आपको बता दें कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तीसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न मिला था। उनसे पहले 1955 ईस्वी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न दिया गया और 1963 ईस्वी में डॉक्टर जाकिर हुसैन को। जब वे भारत के राष्ट्रपति थे तब उन्होंने इंडियन नेवल शिप सिंधु रक्षक पर भी विजिट किया था। इनका राष्ट्रपति कार्यकाल 25 जुलाई सन 2007 ईस्वी को समाप्त हुआ। दोस्तों, राष्ट्रपति सेवा से सेवा मुक्त होने के बाद वे शिक्षण, लेखन, मार्गदर्शन और शोध में व्यस्त हो गए। उसके बाद कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के विजिटिंग प्रोफेसर बन गए। वे भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम के कुलाधिपति, अन्ना विश्वविद्यालय के एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर व भारत भर में कई अन्य शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में सहायक बन गए। 2011 ईस्वी में उनके नाम पर I Am कलाम नामक हिंदी मूवी भी रिलीज हुई है।
इस मूवी में कलाम की भूमिका एक बच्चा छोटू ने निभाई जो एक राजस्थानी लड़का है। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कलाम ने अपनी जीवनी व विचारों को अनेक पुस्तकों में समाहित किया है, जिसमें मुख्य इस प्रकार है। नंबर 1 विंग्स फायर, नंबर 2 साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, नंबर 3 इंडिया 2020 ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम, नंबर 4 माई जर्नी, नंबर 5 इग्नाइटेड माइंड्स अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया। ये किताबें भारतीय युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं और उनके आत्मिक विचारों को उद्घाटित करती हैं। देश और समाज के लिए किए गए कार्यों के लिए डॉक्टर कलाम को अनेक पुरस्कार और सम्मान मिले। लगभग 40 विश्वविद्यालयों और संस्थानों ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी। कलाम के 79th बर्थडे को यूनाइटेड नेशन द्वारा विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया गया था। भारत सरकार ने उनके द्वारा इसरो व DRDO में कार्यों के द्वारा वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए तथा भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कार्य हेतु 1981 ईस्वी में पद्म भूषण और 1990 ईस्वी में पद्म विभूषण का सम्मान दिया। उनके वैज्ञानिक अनुसंधानों तथा भारत में तकनीकी के विकास में अभूतपूर्व योगदान हेतु 1997 में कलाम को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। 1997 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया। 1998 ईस्वी में भारत सरकार ने वीर सावरकर, 2000 ईस्वी में अलवार शोध संस्थान चेन्नई ने रामानुज पुरस्कार, 2009 ईस्वी में ASME फाउंडेशन ने हूवर मेडल, 2009 ईस्वी में कैलिफोर्नियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA ने वान कॉर्मन विंग्स अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, 2013 ईस्वी में नेशनल स्पेस सोसाइटी ने उनको वान ब्राउन अवार्ड से नवाजा गया। 27 जुलाई 2015 ईस्वी को श्याम अब्दुल कलाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM शिलोंग में एक लेक्चर दे रहे थे जिसका टाइटल था रहने योग्य ग्रह। तब उन्हें जोरदार कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा हुआ और वे बेहोश होकर गिर पड़े। लगभग 6:30 बजे गंभीर हालत में इन्हें बेथानी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल के CEO जॉन साइलो ने बताया कि जब कलाम को हॉस्पिटल लाया गया तब उनकी नब्ज और ब्लड प्रेशर साथ छोड़ चुके थे। मृत्यु के बाद उनके शरीर को इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से शिलांग से असम के गुवाहाटी ले जाया गया। से अगले दिन 28 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर वायुसेना के विमान C-130J हरक्यूलस से दिल्ली लाया गया। वहां पालम एयरपोर्ट पहुंचने पर सुरक्षा बलों ने पूरे राजकीय शोक के साथ कलाम के पार्थिव शरीर को विमान से उतारा। वहां पर अनेक गणमान्य लोगों ने पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किए और उनके आवास 10 राजाजी मार्ग पर ले जाया गया। भारत सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति के निंदन के समय उनके सम्मान के रूप में 7 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। 29 जुलाई को उसी विमान से पार्थिव शरीर मदुरई एयरपोर्ट पर ले जाया गया। वहां पर एक संक्षिप्त समारोह के बाद कलाम के शरीर को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से मंडपम भेजा गया। मंडपम से आर्मी ट्रक में उनके पैतृक गांव रामेश्वरम भेजा गया। अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए उनके शरीर को स्थानीय बस स्टेशन के सामने खुले में रखा गया ताकि जनता उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि दे सके। 30 जुलाई 2015 ईस्वी को पूर्व राष्ट्रपति को पूरे सम्मान के साथ रामेश्वरम के पी कुरुम्बू ग्राउंड में दफना दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी, तमिलनाडु के राज्यपाल और कर्नाटक, केरल व आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों सहित 3,50,000 लोगों ने अंतिम संस्कार में भाग लिया। 27 जुलाई 2015 ईस्वी को भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर इस दुनिया को अलविदा कह गए। दोस्तों, ऐसे इंसान के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आपको ये मोटिवेशनल लाइफ स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करना। और यदि आप इस चैनल पर ना हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।